हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश की जनजातियों में हमने कई लेक्चर्स देखे हैं अभी तक। उसमें मैंने बेसिक से बताया है कि कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, किस जनजाति का कौन सा एरिया है, उसकी उपजातियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमने डिटेल में कुछ जनजातियां पढ़ी हैं, जैसे भील, गोंड, बैगा, आपका कोल। तो ये सारी जनजातियां हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारिया जनजाति। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, ये जनजाति कहाँ पे निवास करती है और इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं, इनसे रिलेटेड त्योहार, नृत्य, अगर पंचायत है कोई तो उसको क्या कहते हैं, निवास स्थान को क्या कहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जनजाति से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। ठीक है। और जनजाति आपका पूरा टॉपिक कितना ज्यादा जरूरी है मेंस और प्रीलिम्स के लिए, ये मैं ऑलरेडी लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप मुझे बार बार बताने की या याद करवाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारिया जनजाति के बारे में आपको क्या जानना है कि ये किस क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको छिंदवाड़ा, जबलपुर और इसके आसपास के यहाँ वाले इलाके में मिलेगी आपको भारिया जनजाति। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फेमस है भारिया जनजाति के लिए वो एक जगह है पातालकोट, जो कि कहाँ मिलेगी आपको, छिंदवाड़ा वाले जगह पे, छिंदवाड़ा वाले जिले में, छिंदवाड़ा जिले में आपको मिलेगी पातालकोट। पातालकोट नामक जगह मिलेगी। ये सबसे ज्यादा फेमस है भारिया जनजाति के निवास स्थान के लिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब पूरे इलाके में यहाँ पे 90% आपको भारिया जनजाति मिलेगी। 90% मिलेगी पातालकोट वाले इलाके में, मतलब पातालकोट पूरे इलाके में 90% जो है आपकी भारिया जनजाति है। साथ ही साथ गोंड जनजाति भी पाई जाती है वहां पे। ठीक है, उसके अलावा ये सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी, बघेलखंड, इस वाले इलाके में, नर्मदा घाटी में भी मिलेगी, कुछ बघेलखंड में भी मिलेगी। ठीक है, सतपुड़ा वाले इलाके में भी मिलेगी। तो यहाँ ये थोड़ी थोड़ी फैली हुई है। लेकिन मुख्य क्षेत्र की बात करें कि सबसे ज्यादा आपको जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, कंसंट्रेशन पातालकोट में। ठीक है, पातालकोट में सारी जनजातियों में से 2 जनजाति वहां पाई जाती हैं, गोंड और भारिया। उसमें से भी भारिया जनजाति 90% है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो पातालकोट नामक जगह है ये काफी फेमस है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए भारिया का हम हमेशा क्या बनाएंगे, भार। भारिया का वैसे भी हम भार बना सकते हैं। तो भार मतलब यहाँ पे छिंदवाड़ा में एक स्थान पर इतना भार पड़ा कि वो नीचे पाताल में चला गया। ठीक है, तो मतलब पातालकोट तो पाताल में चला गया, इतना भार पड़ा उस जगह पे। ठीक है, ये जो पातालकोट वाला इलाका है वो काफी नीचे जाके बना हुआ है, इसलिए भी इसका नाम पातालकोट है। इसके अलावा बहुत सारी कहानियां भी हैं इससे रिलेटेड कि कैसे मतलब वहां पे सीता माता समा गई, इसलिए ये पातालकोट मतलब कहलाता है, बहुत नीचे चला गया। उसके अलावा पाताल जाने का रास्ता है जो मेघनाद यूज करते थे। तो बहुत सारी कहानियां हैं पातालकोट के नाम के पीछे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो इलाका है पातालकोट, ये मतलब काफी नीचे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए भी इसका नाम क्या है, पातालकोट। इसके अलावा क्या जानना है आपको कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। मैंने आपको बताया है मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां ऐसी हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG। ये आपका एक नाम है PVTG। इसको ग्रुप में हम उन जनजातियों को रखते हैं जो विशेष पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हमारे यहाँ कौन कौन सी है, बैगा, सहरिया, भारिया। ठीक है, याद कैसे करवाया था मैंने कि आपका जो शहर में जब जाते हैं ट्राइबल्स तो बहुत भारी भारी बैग लेके जाते हैं, क्योंकि सामान लेके जाना होता है उन्हें, पूरा काम करते हैं, रुकते हैं वहां पे, तो इसलिए बहुत भारी लेकर बैग जाते हैं शहर। तो शहरिया, बैगा और भारिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेष पिछड़ी जनजाति। उसके अलावा ये जो आपका पातालकोट वाला इलाका है वो मतलब आसपास के इलाके से काफी नीचे है। तो ये समझ ही नहीं आया, बहुत टाइम तक लोगों ने खोजा ही नहीं कि यहाँ पे कोई रहता भी होगा। ठीक है, तो ये इलाका जो था आसपास के क्षेत्र से या मान लीजिए आज के समाज से काफी पिछड़ा हुआ है। इन जनजातियों को कोई मतलब नहीं था बाहरी दुनिया से, वो अपने पूरे इलाके में बढ़िया मस्त रहती थी। तो इसलिए ये क्या है, आधुनिक सभ्यता से अपरिचित है, ये काफी पीछे है। मतलब किसी ने तो इन्हें जंगलियों का भी जंगली बोला है। क्यों, क्योंकि जंगल वाले इलाके में रहते हैं, इन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इतना ज्यादा संपर्क हुआ भी नहीं था इनका बाहरी दुनिया से।
ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब अलग थलग रह रहे थे अपने इलाके में पातालकोट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसकी उपजाति की बात करते हैं। उपजाति भारिया की दो है, एक तो है भूमिया, एक है भुईहर। अब आप बताइए यहाँ पे कुछ याद करवाने की मतलब जरूरत है क्या? जैसे कि मैं बात करूं भूमिया और भुईहर, अगर कहीं पे आता है कि भुईहर किसकी उपजाति है और आपको ऑप्शन देता है गोंड, बैगा, भारिया और कोरकू, मान लीजिए 4 ऑप्शन दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि किसकी उपजाति है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों में भा भा उठाना है। भारिया से रिलेटेड है, भारिया, भूमिया, भुईहर मिलता जुलता सा है, इसलिए कोई ट्रिक बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। ऑप्शन देखेंगे तो आपको भारिया वैसे भी अलग से दिख जाएगा। भूमिया, भुईहर दोनों रिलेटेड है भारिया जनजाति से, ठीक है। फिर देखिए, ये गोंड जनजाति की शाखा है और गोंड को अपना बड़ा भाई मानते हैं। मैंने बताया ना पातालकोट वाले इलाके में भारिया के अलावा गोंड जनजाति भी रहती है, क्योंकि भारिया गोंड को क्या मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है, इसलिए साथ साथ में रहते हैं। फिर ये द्रविडियन या कोलेरियन समूह की उपजाति है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा थोड़ा इनका जो टच है वो द्रविडियन है, वैसे भी गोंड को अपना बड़ा भाई मान रही है, गोंड का टच है द्रविडियन, ठीक है, तो इनका भी द्रविडियन हो गया। फिर भारिया का अर्थ है ज्ञान का अभाव। अच्छा, भारिया जैसे आपको मिलता है ना कि गोंड, कोंड, कुछ ना कुछ शब्द जो है वो कहीं ना कहीं से लिया गया है, तो ऐसे भारिया का नहीं मिलता। भारिया का क्या मतलब रहा होगा, या किसी और शब्द से लिया गया है ये आपका जो शब्द है भारिया, इसका कहीं कहीं पे अर्थ मिलता है, या कुछ लोगों ने, विद्वानों ने बताया है कि इसका मतलब होता है ज्ञान का अभाव, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं मिलता कि भारिया शब्द का मतलब क्या होगा। फिर इनकी बोली जो है वो कहलाती है भरनोती। अच्छा, भारिया की भरनोती मैच करता हुआ है, इसमें भी ज्यादा याद करने की मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारिया, भूमिया, भुईहर इसके क्या हो गई, उपजातियां, और आपकी भरनोती जो हो गई वो हो गई बोली, ठीक है। फिर रंग बंग, ये है जनजाति युवा ग्रह। जैसे मान लीजिए हम किसी भी जनजाति की बात करें या किसी भी युवा ग्रह की बात करें, युवा ग्रह मतलब उसमें युवा लोग हैं, युवा लोग हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको बस रंग भंग में डूबे रहने चाहिए, है ना, रंग भंग में डूबे हैं युवा ग्रह, तो आपका जो युवा ग्रह है वो कहलाता है रंग भंग, किसका, भारिया जनजाति का, ठीक है। तो भारिया जनजाति मतलब भार, युवा जो है किसी का भार नहीं चाहती है, बस चाहती है कि हम रंग भंग में डूबे रहें, ठीक है, अपने ही रंग में डूबे रहें। तो ऐसे आप कर सकते हैं, युवा ग्रह क्या नहीं चाहता है, भार नहीं चाहता है किसी का, वो अपने रंग बंग में डूबा रहना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया भारिया जनजाति का युवा ग्रह रंग बंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर इनके भी समाज का मुखिया जो है वो पटेल कहलाता है, ठीक है, ये और इसके अलग अलग पदाधिकारी भी होते हैं। जैसे हमने सब में पढ़ा है कि आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ मुखिया का नाम होगा, फिर कुछ और पंच वगैरह भी होंगे। एक आप कोटवार नाम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अलग अलग जनजातियों में भी कोटवार पदाधिकारी होता है जो गांव की सुरक्षा देखता है, प्रशासन का काम देखता है। तो कोटवार जो हो गया वो कौन हो गया, वहां पे जो थोड़ा प्रशासन देख रहा है, गांव की सुरक्षा देख रहा है। उसके अलावा एक हो गया आपका भूमिका और एक हो गया पडिहार, ठीक है। तो जो अब सबसे पहले तो क्या है, भारिया, भारिया जनजाति, कोटवार तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जनजातियों में कोटवार पदाधिकारी, तो इसलिए कोटवार नहीं पूछेगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। भूमिका और पडिहार पूछ सकता है, तो भूमिका भी आपका भारिया से रिलेट हो जाएगा, है ना। अभी भूमिया हमने पढ़ाई है, तो भूमिया, भूमिका सब मैच करता हुआ है, तो भारिया से हो जाएगा। बचता है पडिहार। तो आपको क्या याद करना है इससे कि किसी के भार से, मतलब किसी के दबाव से या किसी के भी भार से आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार नहीं मानेंगे, तो हार हो गया, भार कितना भी आ जाए आपको हार नहीं माननी है, तो भार और पडिहार। उसके अलावा कोटवार, भूमिका, भूमिया और भुईहर, ये आप नाम रखिएगा, भू 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 सब में लगा हुआ है, ठीक है, भारिया जनजाति से सब रिलेटेड है। यहाँ पे रंग भंग का याद रखिएगा, युवा ग्रह, कि भार नहीं चाहते युवा ग्रह, रंग भंग में अपने डूबे रहना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। फिर जिस स्थान पर रहते हैं उसे कहते हैं ढाना, जैसे सहरिया जनजाति का सहराना, ऐसे ही भारिया जनजाति का ढाना। तो ये ढाना वर्ड जो है, ढाना, अब देखिए पातालकोट मतलब ऐसे मान लीजिए कि पातालकोट ऐसे नीचे बसा हुआ है, ठीक है, पातालकोट, पातालकोट काफी नीचे है, तो ढाना किससे रिलेटेड हो जाएगा, ढलान से,
ठीक है। तो पातालकोट में जाके भारी जनजाति बसी है मतलब ढलान में जाके बिल्कुल बसी है। अच्छा, बसी ढलान में नहीं होगी, लेकिन हम रिलेट करने के लिए कह रहे हैं कि भारी जनजाति ढाना में बसी है, मतलब ढलान में बसी हुई है सारी की सारी। ठीक है, तो वो जहां पे रहते हैं उसको कहते हैं ढाना। 2 से लेकर 25 घरों तक का क्या होता है, ये समूह होता है। जैसे हमने सहराना के बारे में पढ़ा था कि सहराना भी क्या होता है, आपका सहरिया जनजाति का एक पूरा समूह जहां पे लोग रहते हैं। और सहराना में ऐसे ही आसपास बहुत सारे घर बने होते हैं, बीच वाले घर को बंगला कहते हैं, है ना, सामुदायिक जो भवन होता है। तो ऐसे ही जो ढाना है वो आसपास आपके 20 से 25 घरों का क्या होता है, समूह होता है, जिसको बोलते हैं ढाना। मैं फिर बता दूं कि मैंने पर्सनली जाके नहीं देखा है, ना उनसे बात करी है कि आप बताइए आपके यहाँ ढाना बोलते हैं या नहीं, या ऐसा कुछ व्यवस्था है या नहीं। ये सब मैंने अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट किया है। ठीक है, तो फिर आप अन्यथा ना लेने लग जाएं कि मतलब ये सही नहीं है मैम, अब ऐसा होता नहीं है, या ऐसी कोई चीज अब हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो अभी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मुझे अलग अलग सोर्सेस से मिला है। फिर कृषि, कृषि जो है वो डहिया कहलाती है। अब ढलान पे अगर हम कृषि करेंगे, ढलान डहिया थोड़ा सा मैच करता हुआ, अगर नहीं भी मैच करता है तो आप क्या करेंगे, डहिया को 2-3 बार याद करेंगे कि जो आपका ढ है ना, ये ढ है, ये ढाना से रिलेटेड था। तो ढाना डहिया ये जो आपका है किससे रिलेटेड है, भारिया से रिलेटेड है, क्योंकि वो ढलान पे रहते हैं। ठीक है, फिर ये कुशल शिल्पी होते हैं, जैसे बांस और लकड़ी का कलात्मक वस्तुएं निर्मित करना। अब देखिए, आप इमेजिन करेंगे पातालकोट, जहां पे ये और पूरे मतलब समाज से कटे हुए हैं, अपने में बढ़िया खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, काम अपना करते हैं, कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, उसके अलावा ये जंगल में रहते हैं। तो सीधी बात है, जंगल वाले इलाके से वो क्या करेंगे, कोई भी सामान बना सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होंगे, वो कुशल शिल्पी हो जाएंगे, बांस वगैरह के, लकड़ी वगैरह के काफी अच्छे सामान बनाने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं, पातालकोट में रह रहे हैं और वहां बांस वगैरह से अच्छा सामान बनाने लग गए हैं भारिया लोग। फिर भोजन इनका क्या है, भोजन है महुआ और आम की बीजी की रोटी। जैसे आपने देखा है बैगा जनजाति में हमने क्या पढ़ा है, एक पढ़ा है हमने सुबह का बासी खाना, दोपहर का पेज खाना, रात को बियारी। ठीक है, सबकी अपनी कुछ ना कुछ क्या है, विशेषता है। ऐसे ही भारिया जनजाति में, भारिया जनजाति में एक तो आपको मिलेगा महुआ और दूसरा मिलेगा आम की बीजी की रोटी। तो ये इनका क्या है, फेवरेट खाना है। ठीक है, भारिया अब याद कैसे कर सकते हैं, ऐसे तो पूछना बहुत कठिन है कि भारिया जनजाति का खाना क्या है। ठीक है, आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि क्या है, ये जंगल वाला इलाका है, वहां पे उनको महुआ मिल जाएगा, वहां पे आम आराम से मिल जाएगा, तो आम की बीजी की रोटी बना लेंगे। ठीक है, फिर मुख्य भोजन इनका होता है पेज, जो कि आपके बैगा का भी होता है। बैगा का दोपहर का भोजन हमने पढ़ा था ना, पेज होता है। तो पेज भोजन जो है किसका है, मुख्य भोजन इनका, आपके भारिया जनजाति का भी पेज ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी क्या सोचेंगे कि यार मैम बहुत सारे फैक्ट होते जा रहे हैं और आप रिलेट करवा रही हैं, याद भी करवा रही हैं, लेकिन 2 दिन बाद हमें भूल भी जा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा, मतलब ये इतना जरूरी है क्या, करना है क्या। तो देखिए, आप लोगों का ध्यान जो है वो इस पे है कि बहुत सारे फैक्ट है, तो फैक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे पूरे, मतलब आप प्रिपरेशन में ही आपको फैक्ट 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 पढ़ने हैं, है ना, तो उससे तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत जरूरी है, मैं ये हर बार बता चुकी हूँ, आप इसको क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप बार बार रिवाइज करिए। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग इसमें जाता है कि मैम आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, अभी जनजातियों से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप मतलब वो ऐसे लोग हैं जो निगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब उनका एटीट्यूड निगेटिव तरफ है कि जो नहीं पढ़ाया उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो मैंने पढ़ा दिया, जो चीजें आपको अवेलेबल हैं हर जगह, आपको उतना याद है क्या, 100% कंफर्म होकर आप खुद से पूछिए कि आपको एक एक चीज हर एक जनजाति की याद है क्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डिटेल में पेपर आता है और आपने जो पढ़ा है, तो जनजाति से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे क्या, ऐसा हो गया बिल्कुल 100% सब याद हो गया, नहीं हुआ ना। तो जितना आपके पास मटेरियल है, जितनी आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, पहले उसमें 100% श्योर होइए कि वहां से क्वेश्चन आता है, तो अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, है ना। जो चीजें आपके पास नहीं है या 1-2 नंबर जो बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके पीछे आपको नहीं भागना है। ठीक है, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही नहीं करने, हमें कट ऑफ निकालना होता है, दूसरों से बस आपको कम गलतियां करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विवाह। विवाह में आप बहुत बार पढ़ेंगे लमसेना विवाह, फिर उसके अलावा वधु मूल्य चुकाने वाला विवाह है। ठीक है,
तो इसमें याद रखिएगा, इसमें लमसेना विवाह तो एक है, मतलब अपने ससुर जी के यहाँ रहना, काम करना, फिर लेकर चले जाना। फिर एक मंगनी विवाह है, एक राजी बाजी विवाह है, एक विधवा विवाह है। नाम में ही समझ में आ रहे सारी चीजें, और विवाह से रिलेटेड इतना डिटेल में जाएगा नहीं, क्योंकि अलग से हम ऐसी कोई प्रथा नहीं कर रहे हैं या ऐसे कोई विवाह पद्धति नहीं फॉलो कर रहे हैं भारिया वाले। सिंपल सी है, मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी और विधवा विवाह। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे विधवा विवाह भी होता है, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में बैन था बहुत लंबे टाइम तक, और उसके लिए बहुत सारे लोगों को लड़ाई करनी पड़ी, है ना। देवता, देवता में आप बूढ़ा देव, दूल्हा देव तो हमेशा पढ़ेंगे। नाग देव भी आपने पढ़ा है कि नाग देव की भी पूजा करते हैं, और ये लोग रहते हैं जंगल में, और वहां सीधी बात है नाग वगैरह निकलते रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे, ये नाग भगवान की पूजा करने लग जाएंगे, ठीक है। तो भारिया जो है, भारिया जनजाति भी किसी का भार नहीं लेती है, नाग भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। इसमें से अलग क्या है, इसमें से अलग है एक तो आपका भीमसेन देवता, एक है बरुआ देवता, और एक है राजा कर्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। जैसे एकलव्य को अपना पूर्वज कौन मानता है, भीली वाले, है ना, तीर वीर अच्छा चला लेते हैं। कोल जो है वो सबरी को अपना माता मानते हैं। ऐसे ही आपको क्या याद रखना है, कर्ण, राजा कर्ण जो है वो है, उनको अपना पूर्वज कौन मानते हैं, भारिया। राजा कर्ण ने मतलब ऐसे मान लीजिए कि अपने ऊपर बहुत भार लेकर रखा था, कि महाभारत में वो अपने भाइयों के खिलाफ ही लड़ रहे थे, तो राजा कर्ण के ऊपर क्या था, बहुत भार था। तो भारिया जनजाति से रिलेटेड है कर्ण। फिर आता है भीमसेन और बरुआ। अच्छा, बरुआ जो है, ये शब्द आपने सुना होगा, वो शादी के पहले लड़कों का बरुआ होता है ना। ब्राह्मण में स्पेशली ये व्यवस्था रहती है। मेरे यहाँ मैंने ब्राह्मण वर्ण में देखा है कि ब्राह्मण वाले बरुआ बड़े अच्छे से करते हैं, ठीक है। क्षत्रिय में भी रहता है आपका। तो ये बरुआ जो है एक आपका क्या है, एक छोटा सा रिचुअल है जो लड़कों का करवाते हैं। तो बरुआ हो गया, बरुआ हमको किसको करवाना है, भीमसेन का, तो भीमसेन का हम करवा रहे हैं बरुआ, ठीक है। तो दूल्हा देव, बूढ़ा देव, तो ये तो आपके हो गए मतलब देवता। बहुत इसके अलावा भी अन्य ट्राइब्स के भी आपको देवता मिले हैं। ये नागदेव की पूजा कर रहे हैं भारी लोग, क्योंकि जंगल में रह रहे हैं। उसके अलावा हमें बरुआ किसका करवाना है, भीमसेन का बरुआ करवाना है। और कर्णदेव, कर्ण का जो है बहुत कर्ण के ऊपर भार था, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ ही युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो भार था कर्ण के ऊपर। भारिया जनजाति से रिलेटेड है आपके कर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है आपका नृत्य। नृत्य जो है, अगर मैं बोलूं कि भारिया जनजाति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है आपका नृत्य। नृत्य इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, भड़म सैतम, एक तो ये मैच करते हुए से हैं, भड़म सैतम। और अगर भा से आपको कुछ भी दिख रहा है तो आपको किससे रिलेट करना है, भारिया जनजाति से, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है भारिया जनजाति से रिलेटेड और सारी चीजें, है ना। भूमिया वगैरह क्या है, उपजाति है। तो भा नाम आप जैसे ही देखेंगे आपको रिलेट करना है भारिया से। तो भड़म हो गया भारिया, तो भड़म सैतम भारिया, ठीक है। फिर सैला, सैला जनजाति, सैला नृत्य जो है किससे रिलेटेड है, गोंड से। गोंड और उसके अलावा भी करते हैं जनजातियां। तो सैला जो है गोंड से है, मतलब गोंड को अपना बड़ा भाई मान रहे। तो अगर बड़ा भाई नृत्य करेगा सैला, तो भारिया तो करेगा ही करेगा। तो भारिया का भी आपका हो गया सैला। फिर बचता है अहिराई, ये याद रखिएगा, अहिराई जो नृत्य है वो रिलेटेड है भारिया जनजाति से, ठीक है। तो अहिराई, राई बस आप याद करेंगे तो मिक्स हो जाएगा आपका राज्य नृत्य से, है ना। तो पूरा पूरा आप अहिराई याद करेगा। जो अहिराई है वो भार लेकर डांस करती है, भार, बहुत भार रखती है सर पे, और फिर अहिराई डांस करती है। या कोई ऐसे अहिराई नाम की महिला है जो कि भार रख के सर पे डांस करती है, ठीक है। तो अहिराई भार के साथ डांस करती है। फिर भड़म सैतम, भड़म सैतम हो गया आपके भारिया का, क्योंकि भा भा लगा हुआ है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि आपको थोड़ी थोड़ी करके ही चीजें याद रखनी है ना, एक साथ कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम जनजाति भी पढ़ रहे हैं तो हम एक एक करके जनजातियां पढ़ रहे हैं, जिससे आपके ऊपर बर्डन नहीं आए बहुत ज्यादा। आप धीरे धीरे एक एक जनजाति पढ़ें। अच्छा, रिवीजन जरूर करना है, नहीं तो ये सारी चीजें फिर वही जीरो पे आ जाएंगी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो, है ना। बूंद बूंद से ही आपका घड़ा भरेगा, तो ये भी याद रखना है कि आपको धीरे धीरे करते रहना है। और कभी भी आप बरसात के मेढक की तरह मत करिएगा कि जो सिर्फ बरसात में निकलते हैं। मतलब प्रीलिम्स के टाइम पे ही आप सिर्फ पढ़ेंगे, या प्रीलिम्स का पेपर आने वाला होगा तभी आप पढ़ेंगे, ऐसा भी मत करिएगा, क्योंकि उससे पेपर नहीं निकलता है। आपको अभी से थोड़ा थोड़ा अपना टाइम निकाल के, अगर जॉब में है तो जॉब के बाद जो टाइम मिल रहा है, जॉब में नहीं है तो जितना उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है,
तो सब में आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है ना। बरसात के मेढक की तरह बिल्कुल लास्ट में नहीं निकलना है, जिससे आपका पेपर मतलब फिर आप सोचेंगे यार पेपर नहीं निकला, उससे पेपर वैसे भी नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, एक एक करके टॉपिक देखना है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, बार बार कौन सा पेपर में पूछा गया है, और उस टॉपिक को धीरे धीरे तैयार करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका त्योहार। त्योहार जो है होली, दीपावली, ये आपका हिंदू धर्म से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो हिंदू धर्म का प्रभाव आपने देखा है बहुत सारी जनजातियों पे पड़ा है, कोल पे पड़ा है, बैगा पे पड़ा है, आपका भारिया जनजाति पे भी पड़ा है। होली और दीपावली मनाते हैं। उसके अलावा बिदरी पूजा, नवाखानी और जवारा, ये 3 आपके नए हैं। तो इन तीनों को कैसे याद करेंगे? मान लीजिए एक बिदरी नाम की क्या है, लड़की है, बिदरी, बिदरी नाम की लड़की है। अब क्या करना है उसको, मतलब बहुत भार उठाकर उसने काम किया, मतलब ऐसा मान लीजिए कि उसने भार उठाने वाला काम किया, भार उठाकर यहाँ वहां रखा, तो उसने भार उठाकर क्या किया, काम किया, लेकिन उसको पैसा बहुत कम मिला अपनी मजदूरी का। भार उठाने का काम किया लेकिन पैसा बहुत कम मिला, तो उससे जरा सा, उससे बिल्कुल जरा सा नया खाना मिल पाया, नया खाना मिल पाया। आजकल के आप देखेंगे महंगाई में, मतलब बिदरी ने भार उठाने का काम भी किया लेकिन मजदूरी इतनी कम मिली कि उसको जरा सा नया खाना मिल पाया। अब नया खाना कहां से है, नवाखानी, नवाखानी का आप नया खाना कर सकते हैं, नवाखानी नया खाना, और वह हटा देंगे तो ये बचेगा आपका जरा। तो जरा सा नवा खाना मिला किसको, बिदरी को, और बेचारी भार भी उठाया उसने इसके लिए कि शायद खाना अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो बिदरी ने भार उठाया, फिर भी उसको जरा सा नवा खाना मिला, तो जवारी हो गया और नवा खानी हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके त्योहार भारिया जनजाति के। अब देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पे पूछ क्या सकता है। सबसे पहले तो आपका लोकेशन पूछेगा, पातालकोट इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ ही सकता है बिल्कुल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पातालकोट में भारिया जनजाति। उसके अलावा अच्छा पाताल जो है, पाताल में कैसे गया है, भार के कारण गया है, तो पातालकोट भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में स्थित है। फिर आपको क्या याद रखना है, भूमिया और भुईहर, भाभा दोनों में लगा हुआ है, भूमिया भुईहर उपजाति हो गई। फिर आपको क्या याद रखना है, फिर आपको याद रखना है एक तो पटेल और एक आपको भूमका और पड़िहार। ठीक है, भूमका, भूमिया, भुईहर, ये तो याद रहेगा, पड़िहार हार नहीं माननी है किसी भी भार के कारण। फिर रंगभंग एक याद रखना है आपको, किससे रिलेटेड है, कहां चला गया रंगभंग, ये जनजाति युवाग्रह रंगभंग। ठीक है, तो ये भार, युवा भार नहीं चाहते हैं, एक ये हो गया। फिर आपको क्या याद रखना है, जिस स्थान पे रहते हैं उसको कहते हैं ढाना। ये ढाना और ढहिया, ये वर्ड याद आपको रखना है। ठीक है, ढहिया खेती है, ढाना रहने का स्थान है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे देवता, देवता में भीमसेन का हम बरुआ कर रहे हैं, और राजा कर्ण को, कर्ण के ऊपर बहुत भार था क्योंकि युद्ध लड़ रहे थे अपने भाइयों के खिलाफ। ठीक है, फिर नृत्य में आता है भड़म सैतम, सैला, अहिराई। जो आपकी अहिराई है बहुत ज्यादा भार रख के डांस करती है, भड़म सैतम भारिया से रिलेटेड। फिर त्योहार की बात करें तो त्योहार, बिदरी ने बहुत ज्यादा भार उठाकर काम किया लेकिन उसको बहुत जरा सा नवा खाना मिला। ठीक है, इसको ओवरऑल देख लें कि हमने भारिया में क्या क्या पढ़ा। अभी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, भूमिया और भुईहर, भुईहर। ठीक है, ये हो गया आपकी उपजातियां। उसके अलावा पातालकोट जो है इनका मेन इलाका है। पातालकोट कहाँ पे मिलेगा, छिंदवाड़ा। उसके अलावा आपको ढाना वर्ड याद रखना है और ढहिया वर्ड याद रखना है। ढहिया खेती हो गई, ढाना रहने का स्थान हो गया। रंगभंग याद रखना है, रंगभंग युवाग्रह। उसके अलावा आपको नृत्य याद रखने हैं, नृत्य भड़म सैतम, ठीक है, सैला, और उसके अलावा अहिराई। ठीक है, अहिराई। फिर मैंने बताया आपको भीमसेन का क्या करवा रहे हैं, बरुआ। भीमसेन देवता हो गए, एक आपके बरुआ देवता हो गए, और हम कर्ण, राजा कर्ण को अपना ये पूर्वज मानते हैं, तो राजा कर्ण भी हो गए। ठीक है,
उसके अलावा त्योहार कौन सा मना रहे हैं, एक तो नवाखानी हो गया, ठीक है, नवाखाना मिल रहा है, एक जवारा और एक हो गया बिदरी। बिदरी को बहुत जरा सा खाना मिल रहा है। बिदरी, नवाखानी, जरा सा, जवारा, ये त्योहार हो गए भारिया जनजाति के। बिदरी ने भार उठाया था, याद रखना है ना। तो भार को रिलेट करना हर एक चीज से घुमा फिरा के। तो ये हो गया भूमिया, भुईहर, पातालकोट, ढाना, रंगभंग, भड़म, सैतन, अहिराई। और ये भी याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, गोंड को अपना बड़ा भाई मानते हैं। भारिया, पातालकोट में आपको भारिया जनजाति के अलावा गोंड जनजाति भी मिलेगी, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, ये जंगल वाले इलाके में रहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बांस की लकड़ी वगैरह से, बांस से, लकड़ी से, शिल्पकारी अच्छी करते हैं, ठीक है, शिल्पकारी अच्छी कर लेते हैं। साथ में अब जंगल में रह रहे हैं, वो भी बहुत टाइम से, मतलब आप 300-400 सालों से बिल्कुल अलग थलग रह रहे हैं एक ऐसे स्थान में जो बहुत नीचे बसा हुआ है, जिसके बारे में बहुत टाइम तक पता भी नहीं था बाहर की दुनिया को। तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, जड़ी बूटी का बहुत ज्ञान है, जड़ी बूटी का ज्ञान। उनके आसपास जो है, मतलब हम पातालकोट वाले इलाके की बात कर रहे हैं, वहां पे मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे हैं, है ना। वो इलाका जो है बहुत पुराना है, मतलब वो पूरा का पूरा जो इलाका है, वहां की जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, तो बहुत पुरानी चट्टाने हैं, बहुत पुराना एरिया है वो। इसलिए याद रखना है कि वहां पे आपका जो फ्लोरा है, मतलब वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वो बहुत ज्यादा वैल्यू वाले हैं, मेडिसिनल प्लांट है वहां पे, ठीक है। और उसके बारे में ऑब्वियसली भारिया जनजाति को पता होगा, जड़ी बूटियों का ज्ञान, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वहां पे निवास कर रही है। और वो इलाका एक ऐसा है जहां पे अभी मतलब ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है आज के टाइम पे। अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन मैं मेंस के लिए बता रही हूँ कि ये अति पिछड़ी जनजाति में आता है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अति पिछड़ी जनजाति के लिए, या क्या कर सकती है। तो आप एक ये जरूर बता सकते हैं इसमें कि यहाँ पे, क्योंकि पातालकोट वाला इलाका इतना अच्छा बसा हुआ है, तो वहां पे एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है, एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कि आपने बंजी जंपिंग वगैरह देखा है, ऊपर से कूदते हैं, ठीक है, फ्लाइंग वगैरह देखा है, बहुत सारी जो चीजें हैं, ट्रैकिंग है, ऊपर चढ़ना पहाड़ वगैरह में, तो ये सारी चीजें एडवेंचर टूरिज्म जो है प्रमोट किया जा सकता है। कहाँ पे, पातालकोट वाले इलाके में, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। गवर्नमेंट ये कर भी रही है और आप अपने तरीके से सजेशन दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन से रिलेटेड हो जाएगा आपका टॉपिक। तो जहां पे ये रहती है, क्या चीजें हैं, उन चीजों का यूज करके उस जनजाति की आर्थिक व्यवस्था को कैसे उभारा जा सकता है, ठीक है, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप खुद से जरूर सोचिएगा, ठीक है। 6261759209 ये हमारा नंबर है कोचिंग का। आपको कोई भी इंक्वायरी है हमारे बैचेस से रिलेटेड, एमपीपीएससी के बैचेस हैं प्रीलिम्स और मेंस के, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपका बैच है पेपर 1 के लिए, जिसमें एमपी है, कंप्यूटर है और करंट अफेयर है। तो किसी चीज से भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।